Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 9. This is our 5th lecture. In this lecture, we will read the topic light reactions, which is the mechanism of photosynthesis. This is first phase of mechanism of photosynthesis. In the last lecture, we will read the mechanism of photosynthesis, in which there are two phases. The first one is light reaction and the second one is dark reaction. In this lecture we will read the first phase, which is called light reaction. So let's start the lecture. So first of all, open your books from page number 121. बेटा आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शंस. ठीक है, लाइट रिएक्शंस जैसे कि मैंने मैकेनिज्म में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो सनलाइट को यूज़ करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के NADPH और ATP फॉर्म करते हैं. ठीक है बेटा, ये क्या कहलाते हैं? लाइट रिएक्शंस. यानी कि ATP और NADPH की प्रोडक्शन बाय यूजिंग ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन. लाइट का यूज़ इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि इसका नाम लाइट रिएक्शंस हमने इसीलिए रखा है क्योंकि ये लाइट का यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस इज एज फॉलोज. आपने अपनी बुक को भी फॉलो करना है और यहाँ से मैंने आपको समझाना है. ठीक है, इसको भी फॉलो करना है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या है? व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स लाइट. दिस इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ये आपका क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स सनलाइट. ठीक है, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीज एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. इसका एनर्जी लेवल बेटा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इमिटेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP. अब देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके लाइट एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, ये किस में पास होंगे? ये इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. ठीक है, ये आपकी बुक के ऊपर भी डायग्राम इसकी बनाई हुई है. सनलाइट को यूज़ करके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक डाउन करते हैं. यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसकी ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको पास करती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर और क्या प्रोड्यूस करती है? ATP. ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ये क्या है? 2E जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गया और यहाँ पे ये एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. यानी कि ये एनर्जी आपकी ATP प्रोड्यूस हो गई. ये आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं. लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजते हैं और वहाँ पे ATP प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद बेटा क्या होता है? लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मालिक्यूल्स. देखिए बेटा, ये मैंने आपके वाटर मालिक्यूल्स, ये क्या है? वाटर मालिक्यूल H2O. अब ये इसके मालिक्यूल को ब्रेक करेगा, जो ऑक्सीजन होगी वो रिलीज हो जाएगी और जो हाइड्रोजन मालिक्यूल होंगे ये क्या है? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं. ठीक है, लाइट ब्रेक्स वाटर मालिक्यूल. वाटर मालिक्यूल की जो लाइट की मौजूदगी में वाटर मालिक्यूल्स के टूटने के अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस यानी कि फोटोलाइट लाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस कहलाता है. एंड ऑक्सीजन इज रिलीज. अब देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज हो गया है और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं? ये क्लोरोफिल के अंदर आके यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके क्या कर रहे थे? ATP प्रोड्यूस कर रहे थे. अब यहाँ पे ये सिर्फ ATP प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि ये आगे भी फर्दर जाके NADPH को कन्वर्ट कर दे NADP को कन्वर्ट करते हैं NADPH में. ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं? द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम्स आइन. ये वाले जो इसके हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसको दे दिए? क्लोरोफिल को दे दिए. और क्या बन गए? ये आइंस बन के क्या कर रहे हैं? ये नेक्स्ट अपना मूव हो रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल हैं ये क्या करेंगे? आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ ATP क्या करते हैं बेटा? एंड द हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर. अब ये जो हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर है ये यहाँ पे भी आ गए. देखें, ये आइंस यहाँ पे चले गए, यहाँ से मूव करते हुए क्लोरोफिल से मूव करने के बाद क्या? हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP. देखें, रिडक्शन क्या होता है बेटा? गेन करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या होंगे? गेन होंगे. NADP निकोटीन अमाइड
डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NADPH में, और ये क्या बन जाती है, रिड्यूस्ड NADPH। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो क्या बन जाती है बेटा, रिड्यूस्ड हो जाती है, रिडक्शन कहलाता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, ये हमने B कंपाउंड पढ़ा था। इसमें क्या है, जो चीज़ कंपाउंड को गेन कर रही होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो इसका क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो ये NADPH में क्या आके दो ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके अंदर आके ऐड होके ये क्या बना देते हैं, रिड्यूस्ड NADPH बना देते हैं, ठीक है। और ये आपके फोटोन्स कहते हैं, यानी कि ये जो लाइट एनर्जी आ रही है ये फोटोन्स की फॉर्म में आ रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शंस कहलाता है। क्या करता है, सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आयंस बन जाते हैं, और ये आयंस क्लोरोफिल से कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे ये ATP प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से फर्दर ये किस में चले जाते हैं, क्लोरोफिल में जाके वहाँ पे ये NADP को कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं NADPH में, और इस तरह से ATP प्रोडक्शन होती है, और इसी तरह से ये इधर NADPH प्रोड्यूस होती है, ठीक है बेटा। ये आपका क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है बेटा। अब इसकी शक्ल देखिए क्या है, ये इस तरह से, इस तरह ये क्या है, Z फॉर्म में है, ठीक है। अब ये जो सारी सीरीज़ है ये Z शक्ल में जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, Z स्कीम भी कहते हैं। द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड Z स्कीम ड्यू टू इट्स Z शेप फ्लो चार्ट। क्या है इसका, Z शेप फ्लो चार्ट है। क्लोरोफिल से ये कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ रही है, फिर से ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है, फिर यहाँ पे ये ऊपर जाती है और NADPH में इसको NADP को NADPH में रिड्यूस करती है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो ये बेटा आपका क्या है, ये Z तरह की जो शक्ल है, इसी वजह से इसको Z स्कीम भी कहते हैं लाइट रिएक्शन को, ठीक है बेटा। लाइट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, Z स्कीम भी कहते हैं। इसी तरह से जो डार्क रिएक्शन है उसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, जो कि अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा और लेक्चर नंबर आपका 6 होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे हमें कंटेक्ट करेंगे, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।